काफ़ी लोग मरे हैं, कम से कम सुन रहे थे 100-150 आदमी वहाँ मरे हैं और कम से कम 200-300 आदमी घायल हो गए थे। तो गिर गया, वो उठ नहीं पाया, वो ख़त्म हो गया वहाँ। इतना आदमी, इतना पब्लिक थे 29 वाले में, कम से कम 12:30 बजे रात को नहाए थे वहाँ। वही कुल बात ये हो गया भगदड़। बहुत से आदमी मर गए, बहुत से आदमी बच के चले आए अपना अपना जान बचा के। हम लोग तो भाग आए। इस वक्त हम जौनपुर ज़िले के पट्टी नरेंद्रपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ से बताया जा रहा है तकरीबन 42 लोग गए थे। क्या सही है? हाँ सही है। यहाँ से 42 लोग 29 तारीख को उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जहाँ पर कुंभ मेला लगा था और शायद उस भगदड़ में भी आप लोग फंसे। भगदड़ में थे, हम भी थे। भीड़ थे, पीछे से बहुत भीड़ लगा के हमको धक्का भी दिए थे, लेकिन सब हम एक साइड, एक पोल था 91 नंबर, पोल नंबर 91 था पोल नंबर, उसी के पास हम खड़े होके एकदम 3 लोग थे हम खड़े। अच्छा, आपके परिवार से कितने लोग वहाँ पे गए थे? आपके मतलब प्रॉपर घर के आप लोग के कितने? हम सब 3 लोग गए थे। 3 लोग गए थे। 3 लोग, हाँ। अच्छा, वहाँ पे बताया जा रहा है कि भगदड़ काफ़ी वहाँ पर जब हुई तो काफ़ी लोग वहाँ पर मारे गए हैं। हमारे सामने तो कोई बगल अगल घटना नहीं हुआ था और हम यही भीड़ में धक्के सब दे रहे थे बस। अच्छा, इस 42 लोग में से किसी की जान गई है इधर आसपास? नहीं, जान किसी के गई नहीं, सब लोग सुरक्षित आ गए हैं सब। और ये बगल के जो गुप्ता हैं उनकी वहाँ पे मौत हुई? हाँ, उनके बारे में तो हम हमारे साथ नहीं थे। हाँ। दूसरे साथ गए थे, पहले किसी गए थे। अच्छा, लेकिन कुंभ में ही थे? हाँ, कुंभ में ही गए थे। अभी बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वहाँ पर तकरीबन 25 से 30 लोगों की जान गई है। इतना बड़ा भगदड़ हुआ, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? अब हमारे सामने तो कोई ऐसा था नहीं कि जो है डेथ हुआ था। हमारे सामने किसी का नहीं ऐसा हुआ था डेथ। हमारे सामने जो है, हाँ, धक्के से गिरते पड़ते थे सब लोग, लेकिन धक्के किसी के ऊपर जैसे दबे नहीं थे हमारे सामने। अच्छा, कितने नंबर सेक्टर कितने में थे? हम पोल संख्या 91 पे हम थे, खड़े थे 91 पे। हाँ, आप भी थे? हाँ। आइए इधर आइए। एक मिनट आइए। अभी सरकार जो आंकड़े बता रही है 25 से 30, लेकिन अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी जाए तो 1500 लोग वहाँ से लापता हैं। विपक्षी पूरा हमलावर है सरकार के ऊपर। नहीं, हाँ, चाचा पीछे आ जाइए। चला बाटा बोलता ना। हमारे सामने कोई ऐसा नहीं हुआ था डेथ, केवल पीछे से धक्के से सब जो धक्का से गिर गए थे। वो राकेश भाई जो हैं, वो धक्के से गिर गए थे, उनको पुलिस उठाया उनको। हम भी साथ में थे उनके बगल में, हम भी उठाए उनके ऊपर। 2-3 लड़की भी, औरत गिर गई। उसके बाद उसको उठाया गया। यहाँ चोट लग गया था, यहाँ कट गया था। वो जो बैरियर नहीं लगा है लोहा वाला, उसी से जो है हम लोग आ रहे थे और इधर बंद कर रहे थे गेट पूरे। कौन बंद कर रहा था? वही कर्मचारी लोग, पुलिस लोग पूरा बंद कर दिया रास्ता में। एक ही रास्ता खोले तो हम लोग उसी से आ रहे थे। तो मेरा जो साथी है वो गिर गया वहीं, तो उसको हम उठा रहे थे, नहीं उठ पाया तो पुलिस बुलवाए, वो उठाया। उसके बाद 2-3 औरत जो है गिर गई उसके ऊपर, उसको वही फट गया, कट गया, लग गया उसको। तो उसके बाद जो उठाया गया, हम लोग भागदड़ में निकल गए। थोड़ी दूर एक बिछड़ गए पीछे से, तो हम लोग दूसरे रास्ता तो जो नैया बना है उसी चाह से हम लोग निकल गए। बाहर से पूछते चले गए दूसरे रोड से। उसके बाद गए झूसी, वहाँ रोडवेज ही नहीं मिला, कोई रोडवेज नहीं मिला हम लोग को। उसके बाद तब कैसो मिला एक गाड़ी, हम लोग उसी से जो है आए। अच्छा, झूसी में भी हादसा हुआ था वहाँ? हाँ, हम लोग वहाँ नहीं जानते, हम लोग तो मेला में थे। मेला में बहुत भगदड़ थी उसमें 29 तारीख। हाँ। कितने लोग आपके परिवार से गए? सब 42 आदमी थे उस पर। उस समय 42 आदमी साथ में। यहाँ से पट्टी से कोई आप लोगों को लेकर गया था बस में या अपने खुद आप अपना बस खुद बुक करके आप लोग गए? नहीं, शाहगंज से बुक किए थे, शाहगंज से गए थे रोडवेज से। बुक आप ही लोग किए थे? नहीं, जैसे गाड़ी लगी थी हम लोग उसी 42 आदमी बैठ गए एक बस पे। वही गया वहाँ से। उसके बाद मेला में पहुँचे, पैदल गए 20 किलोमीटर। उसके बाद मेला में हले वही भगदड़ हो गई। 12:30-1 बजे रात के हम लोग उसी में से निकल रहे थे। तो निकल कैसे जान बचा के आए। अच्छा, एक चीज़, इस 42 लोगों में से किसी की जान गई है? नहीं, जान तो नहीं गई है। जान तो बाद में कुंभ उथा में थे, जो वहाँ कैंप था, उसी कैंप में एक मेरे बगल में है, वो उसका
इंद्राज हो गया, मर गया वो। अच्छा, उस वक्त तो वहीं पे थे? हाँ वहीं थे, कुंभ में ही? हाँ वहीं थे, वहीं मरे थे। ये बताया जा रहा है वहाँ बहुत काफ़ी लोगों की जान गई। सरकार तो छिपा ही रही है, उसको पैसा देना पड़ेगा। यही बात है, और क्या, पैसा देना पड़ेगा उसको, इसीलिए वो छिपा रही है। सब बोल बम के नारा लगा रहे थे, लोग समझ रहे हैं बम गिरा, यही सब हल्ला मचा दिए, सब भगदड़ उसी में कर दिए। काफ़ी लोग मरे हैं, कम से कम सुन रहे थे 100-150 आदमी वहाँ मरे हैं, और कम से कम 200-300 आदमी घायल हो गए थे। हाँ यही सब है। लेकिन सरकार सिर्फ 25 और 30 के आंकड़े बता। हाँ यही आंकड़ा बता रहा है, 25-17 हम लोग को बताया था, मोबाइल में 17 दिए थे, लेकिन मरे हैं ज़्यादा। वहाँ पे जेसीबी लगा के जूते चप्पल कपड़े सब उठाए जा रहे हैं उसमें। ट्रैक्टर पर लदी थी वो सब, पूरा जितना सारा सामान जिसका था उसको जो लदवाए है उस पर। हाँ अच्छा, किसकी गलती मानते हैं इसमें भगदड़ में? अब भगदड़ में सब लवंडे वही थे अपना, सब भगदड़ कर दिए वहाँ, अब सब डरा गए उसी में। कोई बात हो गया, बम गिरा, क्या गिरा, सब बोल बम के नारा लगा रहे थे, लोग समझ रहे हैं बम गिरा, यही सब हल्ला मचा दिए, सब भगदड़ उसी में कर दिए बस, और ऐसी बात नहीं है कुछ। हाँ अभी जो रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, उसमें 1500 लोग गायब हैं। तो भाई गाय हो गए, हमको नहीं पता है, लेकिन अब यहाँ के तो सलामत है, वही एक आदमी खत्म हो गया है। विपक्ष पूरा हमलावर है सरकार के ऊपर की, लाशें कहाँ छिपा दी गई, आंकड़े क्यों नहीं बता रहे? तो लोग बता रहे हैं नदी में बहा दिए, लोग बता रहे हैं गड़वा दिए, यही सब कर रहे हैं उसमें। हाँ लेकिन ऐसा तो हम लोग को नहीं पता चला वहाँ, हम लोग तो अपना जान बचा के भाग रहे थे। हाँ उसमें कोई किसी को देख अभी एक अपनी जान बचा के भाग रहे हाँ चाचा, थे। उसमें कोई किसी को देख नहीं रहा था, अपनी जान बचा के सब लोग भाग रहे थे। और हमलावर जो थे वो 15-20 लवंडे थे, यंग बच्चे, उन्हीं की वजह से भगदड़। हमलावर मतलब अब ये जो लफड़ा हुआ है, 15-20 बच्चे थे, यंग बच्चे, वही लोग दौड़ना शुरू किए। हम लोग तो बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी थे। हम ये किस सेक्टर की बात कर रहे हैं आप? मैं ये सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि कितना नंबर सेक्टर था, 22, तो वहाँ हम 22 में थे वहाँ, लेकिन 20-21 की तो नहीं बात कर रहे हैं? हाँ शायद 20-21 की ही बात है ये, क्योंकि हम 22 में उस साइड। भगदड़ कई जगह पे हुई, तो क्या आप जैसा करें, कहाँ पे आपने देखा कि किसी लवंडे ने ऐसा भगदड़ मचा दिया? कहाँ पे सुना, देखा आपने? वहाँ से देखा और लोग यही कह रहे हैं वहाँ पे, और वही हम लोग ने सुना। हम तो वहाँ थे नहीं तो हम भी गिर जाते, हमारी भी 70 साल उम्र हो गई, हम भी तो यानी आपने सुना? हाँ वहीं पे सुना। भगदड़ उस दिन कई जगह हुई थी, एक ही जगह नहीं? हाँ तो वहाँ से हम पीछे से निकल गए, फिर आगे गए ही नहीं। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये बोल रहे हैं जितने लोग वहाँ मरे हैं सबको मुक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? अब भाई देखिए, ये तो हम नहीं कुछ कर सकते इसके बारे में। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं ना? हाँ तो जानते हैं। कह रहे हैं जो मरे हैं सब मोक्ष प्राप्त हो गए उनको। अरे ऐसा हम लोग तो नहीं कह सकते कुछ। अच्छा, आप क्या कहेंगे, जो मरे वहाँ पे सबको मोक्ष प्राप्त हुआ है? कैसे हो जाएगा मुक्त? हम लोग परेशान हैं, सब जिसके घर के ख़त्म हो गए हैं वो तो बेचारे वही परेशान हो गए हैं, मर गए हैं, तो अब उनको लेके वो रो रहा है, रोग आ रहा है, परिवार उनका चला गया, अब कैसे हो के कहेगा मुक्त हो गया? सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है, बता क्यों नहीं रही कि कितने लोग मरे? अब तो सरकार तो छिपा ही रही है, उसको पैसा देना पड़ेगा, यही बात है, और क्या, पैसा देना पड़ेगा उसको, इसीलिए वो छिपा रही है सरकार, यही बात है उसमें। पैसे ना देना। हाँ भाई, पैसा कैसे दे जाए तब उसको? अब परिवार खत्म हो जाए, पैसा क्या होगा? पैसा उसमें क्या करेंगे वो? परिवार खत्म हो गया, सब काम खत्म हो गया उसका। हाँ अब हम लोग जो सेक्टर में थे, 182 सेक्टर में थे हम लोग। और वहाँ कम से कम वहाँ भी भगदड़ हुआ था? जी हाँ, तभी तो हम लोग भाग गए वहाँ से। यानी झूसी में भी भगदड़ हुआ, 21 में शायद भगदड़ हुआ, फिर आप लोग कितना बता रहे हैं? 182 नंबर पे वहाँ पर भी भगदड़? वहाँ भी है, यानी उस दिन कई जगह भगदड़, कई 3-4 दरी है भगदड़, कई दरी, अब कितने आदमी वहीं गिर गए वहाँ भाई। हाँ और लोग जो ऐसे गिर गया वो उठ नहीं पाया, वो खत्म हो गया वहाँ। इतना आदमी, इतना पब्लिक थे 29 वाले में, कि हम सब 12:30 बजे रात को नहाए थे वहाँ, वही कुल बात ये हो गया भगदड़। बहुत से आदमी मर गए, बहुत से आदमी बच के चले आए, अपना अपना जान बचा के। हम लोग तो भाग आए, केवल वही एक आदमी हमारे गांव के मरा है, रामेश्वर गुप्ता, बस, और तो सलामत सब आ गए थे। अच्छा, गलती किसका मानते हैं इसमें, सरकार, शासन प्रशासन, या फिर कैसे उनका गलती माना जाए? लवंडे जो है 20-25 साल के, यही तो ज़्यादा उमंग कर रहे थे वहाँ,
तो व्यवस्था तो सरकार की थी करने की ना, व्यवस्था सरकार थी, इतनी पब्लिक आ गई वहाँ। कैसे आई पब्लिक? अब पब्लिक तो वही झोंका झोंक चारों ओर से पब्लिक आ गई। अब वो समारोह पब्लिक को बुलाया गया ना, प्रचार प्रसार किया गया, दिखाया गया। 144 साल बाद आया है महाकुंभ, आप आई स्नान करी, जगह जगह होर्डिंग लगाई गई। तो व्यवस्था भी तो ऐसा करना चाहिए। वैसा करना चाहिए, लेकिन वही प्रशासन नहीं था उतना। चाचा अभी बता रहे थे ना कि रास्ते बंद कर दिए गए। हाँ, रास्ता तो बंद ही कर दिया, हम लोग बंद कर दिए थे। हम लोग उसी पर से छट के आए, कूद के आए उस पर से। और क्या, जब रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो पब्लिक कहाँ से निकलेगी? तो वही तो बतिया है। वहाँ तो एक ही रास्ता खोल रहे, एक से निकल रहे, एक से आइए, बाकी एक सब बैरियर लगा दिए, सब बंद कर दिए रास्ता। अच्छा, वो रास्ता क्यों बंद किए थे? अब यही तो नहीं पता है किस बंद कर दिए वो बोले एक ही रास्ता जाइए, एक ही रास्ता से आइए, यही करे थे वहाँ। और बाकी ये बंद, चारों ओर बंद कर दिए थे। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है? सरकार क्यों नहीं है? सरकार प्रशासन किया होता, वहाँ ये दरी दरी लगाया होता तो ऐसा बात होता नहीं। योगी जी कहते थे कि सुरक्षा एकदम तगड़ी है यहाँ। यार उतना तगड़ी नहीं थी ना, व्यवस्था थी पूरी वहाँ? पूरा थी, लेकिन उतना नहीं थे जितना पब्लिक थे। अब उसमें 10-20 हज़ार पुलिस थे और कम से कम 4-5 करोड़ में नहीं थे, तो कहाँ वो पुलिस दिखाएंगे उसमें? वो तो खुद ही दब जाओ, वो तो अपना खुद ही बचा लेंगे अपना जान। और क्या? आप भी गए थे नहाने? नहीं, हम नहीं गए। वो नहीं गए थे, वो लड़का गया था। ये देखिए, पट्टी नरेंद्रपुर के लोग थे, यहाँ से 42 लोग गए, और जो कि बताया जा रहा है यहाँ वहाँ पे भगदड़ में नहीं, किसी पंडाल में एक लोग की वही। हाँ, पंडाल में वो खत्म हुए थे। बाकी सभी लोग सब वापस आ गए, सब धीरे धीरे आ गए हैं। सब लोग वापस। हाँ, 4-6 दिन के अंदर अंदर में सब आ गए थे। अभी सरकार से क्या कहना चाहते हैं जो मरे हैं वहाँ, उन लोगों के लिए? अब भाई उन लोगों को तो मुआवजा दिया जाए उनको। लेकिन मुआवजा जब 25 से 30 लोग बताया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में, तो मुआवजा भी तो तुरंत चिन्हित किया जाएगा। बाकी और जो मरे हुए हैं, अब उनको भाई जब वो लाहस मिल जाएगा तभी तो उनको कुछ होगा। अभी हम आजमगढ़ में एक परिवार से बात किए, वहाँ की एक लड़की थी, उनकी बहू, उसकी सास भी मर गई। उसने बताया कि हमारे सामने 17 लाशें वहाँ पे एक ही जगह पड़ी हुई थी। बताइए, तब वो कहीं कहीं के रहा होगा, वहाँ कोई होगा, आजमगढ़ का होगा। और ये पूरे भारत क्या लगभग विश्व के लोग से भी दूर से आए थे। हाँ, यहाँ पे आए हुए बहुत से आदमी आए थे वहाँ, बहुत से आदमी। हाँ, बहुत से आदमी आए थे, और इतना जाम था कि हम लोग आ ही नहीं पा रहे थे वहाँ से। और क्या? कितने दिन में घर पहुँचे वहाँ से? हम 3 दिन पे आए थे घर पे। 3 दिन वहीं जाम में फंसे थे। अब बकिया और लोग मेरे साथ में थे, वो 5 दिन बाद आए, 6 दिन बाद आए। हाँ, आए सब आ गए, वही एक आदमी के ख़त्म हो गए हैं, वही नहीं आ पाया वहाँ से। इन सब पे भरोसा रखते हैं? हाँ, जरूर रखते। नहाने धोने पे कि आपको पुण्य मिलेगा, मोक्ष प्राप्त होगा, मर जाएंगे? नहीं, कैसे मर जाएंगे? जब अंत आ जाएगा तभी तो आदमी मरेगा। तो क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री को? जो अब भाई जब मर गए तो उनकी बात ही अलग है। लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार वालों को ले जाकर ढकेल दें गंगा में और बोले नहीं, ये गलत बात है। गंगा में जाकर ढकेल दें? नहीं, जो जिस तरीके से बोले हैं, जो मरे हैं उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं ना कि जो वहाँ पे मरे हुए हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, तो जनता गुस्सा। ऐसी बात नहीं है, मुक्त भाई हो गया है तो ठीक है, लेकिन जो उनका घर के आदमी मर गया है वो तो बेचारा परेशान हो गया है उसमें। और क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग? अब क्या बतावे उसमें, कैसे बोल रहे थे? अब उनको तो भाई उनके घर वाले के पता चलेगा कैसे हो गया कैसे नहीं। यानी आपके साथ जितने लोग गए थे 42 लोग सब वापस आ गए, सिर्फ वही एक व्यक्ति? आदमी, हाँ, वही एक आदमी खत्म हो गए वहाँ। वो भी भगदड़ में नहीं? वो कुमथा में थे। किसी टेंट में थे। उसी में खत्म हो गए थे बस। मतलब चल के थक गए हो बस। हाँ, वही बात है। कोई दिक्कत आ गई हो? हाँ, बस वही। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ होती है और वहाँ पे तमाम लोगों की जान जाती है। हमने पहले आपको बताया कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो वहाँ पे सीधे लिखा गया है कि तकरीबन 1500 लोग वहाँ से गायब हैं। सरकारी जो आंकड़े हैं 25 से 30 बता रही है। अखिलेश यादव हमलावर है पूरा एकदम योगी मोदी सरकार पे कि आंकड़े क्यों छुपाया जा रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि महाकुंभ की जो भगदड़ हुई उसमें किसकी गलती थी, शासन प्रशासन या पब्लिक खुद। धन्यवाद।